So hello everyone, this is last class of time speed and distance। और ये क्लास हमारा मिक्स क्लास है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बस बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और रुक रुक कर चलने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इसको लॉन्ग मेथड से हमें नहीं करना है, हमें शॉर्ट मेथड से ही करना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पूरा लॉन्ग मेथड ही जाएं। इसलिए हम इस मेरे तरीके आप कॉपी कीजिएगा और देखिएगा कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे स्पीड दी गई है पहले 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऐसी डिस्टेंस मान लेंगे, ऐसा कोई डिस्टेंस मान लेंगे जो इससे और इस स्पीड, दोनों स्पीड से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इससे अगर कम्प्लीटली डिवाइड होने के लिए मैंने मान लिया डिस्टेंस 120 किलोमीटर, इन दोनों का एलसीएम लग ये आ गया। तो अगर इसको मैं बिना रुके जाऊंगा तो इसको लिए 2 आवर लगेगा, और अगर बस रुक रुक कर जाएगी तो 3 आवर लगेगा। 120/40 इक्वल टू ये 3 आवर आएगा, और 120/60 ये 2 आवर आएगा। कह रहा है अब देखो, यहाँ पे पहले 2 आवर लग रहा है और अब जब रुक रुक कर चल रही है तो 3 आवर लग रहा है, मतलब 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है कब? जब ये हर जब ये हर घंटे मतलब बस रुकेगी तब। तो पहला यहाँ एक बार यहाँ रुकेगी, एक बार एक, अब देखो 3 घंटे में कितनी बार टोटल रुकेगी? एक पहली बार, फिर दूसरे घंटे, फिर तीसरे घंटे, यानी टोटल 3 बार रुकेगी बस। और 3 बार रुकेगी, अगर 1 घंटे यानी 60 मिनट के लिए अगर रुक रही है टोटल टोटल, और 3 बार रुक रही है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20 मिनट्स। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बंदूक चलाता है और 6 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनता है। ये ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है, तो दीवार कितनी दूरी पर है? तो देखो, मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो गन चलाता है और दीवार यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे फायर करेगा, यहाँ से फायर करेगा, तो पहले ध्वनि इस दीवार से टकराएगी, फिर उसके बाद में यहाँ से लौट करके तब इसको सुनाई देगी। मतलब ये बेसिकली डिस्टेंस कितना हो, ये 2D ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यदि डिस्टेंस कितना आएगा, 6 इंटू टाइम इंटू स्पीड 330 और अपान 2, क्योंकि यहाँ 2D है, अब मुझे हमें फाइंड करना है सिर्फ डी। तो यहाँ ये जबकि ट्रेवल कितनी करेगी 2D, तो यहाँ से ये 3 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 990 मीटर। आंसर है। अगला क्वेश्चन है बोट और स्ट्रीम्स को लेकर के। एक नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब एक यहाँ पे धारा की दिशा में मतलब बोट की और स्ट्रीम की स्पीड, ये प्लस करने पे कितना आ जा रहा है? 20/2, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत दिशा में मतलब बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड आ रही है 10/2, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है तो धारा की गति, यानी हमें स्ट्रीम की गति निकालनी है। तो देखो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस जब हम करेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, एस यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2s आएगा 10 - 5, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक 600 मीटर ट्रैक पर 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ते हैं, वह कब मिलेंगे? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 3 पार्ट में 3 बार कर चुके हैं। तो इसमें आप इसको, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा के साथ 13 घंटे में तय करता है। वह 50 किलोमीटर विपरीत और 77 किलोमीटर धारा के साथ 17 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति क्या है? तो देखो, हम इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं कि 40 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी 40 अपान बोट माइनस स्टीम प्लस 55 किलोमीटर धारा के साथ, तो 55 किलोमीटर यानी 55 अपान बोट प्लस स्पीड, इसमें टोटल टाइम लगता है 13 आवर। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर विपरीत दिशा में, बोट माइनस स्टीम प्लस 77 अपान पी प्लस यस, ये आ रहा है 17 आवर। तो कह रहा है हमें यहाँ धारा की गति निकालनी है। तो या तो आप इस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लीजिए, या तो आप मेरा मेथड यूज कीजिएगा। यहाँ पे हमें एक कीवर्ड दिख रहा है 55 77, दोनों नंबर 11 का मल्टीपल होंगे। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि b प्लस यस जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से सिर्फ b प्लस यस को ये 11 ही मान ले रहा हूँ। मैं 11 ही मान ले रहा हूँ। इन दोनों का HCF कितना आएगा? 11 आएगा। तो मैं 11 ही मान ले रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ 11 रखूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये यहाँ से 5 आएगा। अगर मैं 40 अपान बी माइनस यस प्लस 55 अपान 11 इक्वल टू 13, तो अगर मैं बी, ये यहाँ से ये 5 टाइम्स आएगा, तो यहाँ से बी माइनस यस की वैल्यू आ जाएगी। 13 में से 5 गया तो कितना? 8। और ये 40 यहाँ ऊपर था, तो 8 5 जा 40, यानी बी माइनस यस की वैल्यू आ गई 5। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, कि हम कुछ वैल्यू रख करके देखते हैं। अब हम चेक करेंगे कि क्या अगले में सेटिस्फाइड है। तो यहाँ अगर मैं 11 रखूंगा तो ये 7 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा तो 10। तो 10 और प्लस 7 17। हाँ, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो कह रहा है धारा की गति, मतलब यहाँ देखो, मैंने बी प्लस यस यहाँ से आ जाएगा 11। अब मैं अगर मैं इन दोनों को ऐड, इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये 1 है और ये 2, अगर मैं 1 में से 2 माइनस करूंगा तो 2s की वैल्यू आएगी 6। तो s की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे देखो ये किलोमीटर था, ये भी किलोमीटर में है, और आंसर आवर में है, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक 400 मीटर ट्रैक पर 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं, वह पहली बार कब मिलेंगी? फिर क्वेश्चन वही आ गया, अभी जो होमवर्क दिया उसी टाइप का है, बट मैं ये सॉल्व करके देख रहा हूँ। 400 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे ये विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। तो 6 + 4 10, 6 + 4 10, कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया? 40 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रेन एक स्टेशन से चलती है और हर रोज 50 किलोमीटर पर 10 मिनट के लिए रुकती है। यदि इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, अगर यूजुअली ट्रेन चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 300 किलोमीटर में, तो 300/50, 6 घंटे, 6 आवर लगने चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है, 1 घंटे चलने पे वो 10 मिनट रुकती है। तो देखो, स्टार्टिंग में 1 घंटे चलेगी, फिर 10 मिनट रुकेगी, दूसरा पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, और ये पांचवा घंटा, और लास्ट में छठा घंटा। तो यहाँ पहला घंटा चली 10 मिनट रुकी, दूसरा घंटा चली फिर 10 मिनट रुकी, तीसरा घंटा फिर 10 मिनट, ऐसे ही चौथा में, और ऐसे ही पांचवें में। छठे घंटे में ये रुकेगी नहीं, क्योंकि ये अपने स्टॉपेज पे पहुंच जाएगी, तो इसमें रुकने की जरूरत नहीं। तो 10 20 30 40 50, टोटल कितना? 50 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है। तो टोटल अगर 50 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है, तो पहले तो 6 घंटे लगते थे, तो 6 घंटे 50 मिनट उसको टोटल टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 5 गुनी है। मतलब बी प्लस यस, शांत जल में नाव की गति, सॉरी,
धारा की गति की मतलब बोट की स्पीड जो है वो बोट और स्टीम की स्पीड का रेशियो है 5/1 का। तो कह रहा है धारा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो धारा के साथ में ये यहाँ पे रेशियो दिया गया है, इन दोनों का रेशियो दिया गया है। तो मतलब बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड आएगी, जो भी आएगा, ये 5A और ए मान लिया मैंने, तो ये 6A हो जाएगा। अब 6A के साथ जाते हैं 12 किलोमीटर, तो 1 घंटा लगता है। तो 12/6A इक्वल टू 1 आवर है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर ए की वैल्यू 2 आई, तो कह रहा है धारा के विपरीत यानी 5A - A यानी 4A। तो 12 किलोमीटर 4A में ए की वैल्यू 2 है, तो ए की जगह हम 2 लिख देंगे। ए की जगह 2 लिख देंगे। तो 4 3 जा 12, 2, ये लगभग जाएगा 1.5 आवर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, बी सी को 100 मीटर से हराता है। तो ए सी को 1000 मीटर की दौड़ में कितने से हराएगा। तो देखो, ये 1000 मीटर का डिस्टेंस है। अब ए यहाँ पहुंच जा रहा है और बी यहाँ पे रह जा रहा है, यानी 900 पे, तभी तो 100 मीटर से हराएगा। ये यहाँ पे बी है, और दूसरे उसी दौड़ में बी जब यहाँ पहुंच जा रहा है तो सी यहाँ पे रह जा रहा है। मतलब ये भी एक ही 1000 का है, तो ये 1000 में और ये 900 पे रह जा रहा है। तो कह रहा है ए सी को कितने से हराएगा। तो देखो हम रेशियो लेंगे। अगर 10 भाग रहा ए और बी का रेशियो हो जाएगा 10/9 का, बी रेशियो सी आ जाएगा 10/9 का। पर ये कैसे हो सकता है, बी तो इक्वल होना चाहिए। तो बी को हम इक्वल करने के लिए इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 रेशियो। अब ये इसमें तो ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तभी तो 9, ये हो जाएगा 81। तो यहाँ पे देखो टोटल रेस कितनी की है, 100 मीटर की, 1000 मीटर की। तो 1000 मीटर की अगर रेस है तो एक एक जीरो यहाँ लगाते चलो। एक एक जीरो यहाँ देखो, ये 1000 मीटर चला जाएगा, बी 900 मीटर चलेगा, और सी जो है ये ए बी और सी, सी कितना 810 मीटर ही तब दौड़ा हो रहा है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 190 मीटर। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि दो ट्रेन 100 किलोमीटर दूर वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, वह कब मिलेंगी और तेज ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखो, 100 किलोमीटर दूर है, एक की स्पीड 50 है, एक की 30, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 के साथ ये जाएगा 4 बार, ये 5 बार, मतलब 1.25 आवर। अब देखो, यहाँ भी 1.25 आवर है और यहाँ भी 1.25 आवर। पर खुद बताओ, अगर कह रहा है तेज ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो अगर ये तो एक ही घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, यहाँ पे आंसर 50 किलोमीटर, ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर ये, हमें दूसरे को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से टाइम स्पीड बोल रहा है कि ठीक है भाई मैं चल रहा हूँ। तो अगला टॉपिक क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या परसेंटेज शुरू करना चाहिए, या फिर परसेंटेज या टाइम एंड वर्क, इस दो टॉपिक में कौन सा टॉपिक मुझे अगला शुरू करना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जो एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो भी सॉल्व करके आप लोग उसके आंसर्स नीचे कमेंट में बताइएगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक पे शुरू करते हैं अगला वीडियो। टेक